नमस्कार मंडळी. आता तुम्ही बघू शकता मला एवढ्या तक्रारी आल्या. त्या तक्रारी संदर्भात आज आपण इथे जमलेलो आहोत. बघा आता इथले लोक या रस्त्यामुळे त्रस्त झालेले आहे. यांची प्रतिक्रिया घेऊया आता आपण. सर, कब से ये रास्ता नहीं बना, अंदाज फिर भी? इसको 5-7 साल हो गए होंगे। मुर्राम गिरा था वो टाइम से, जैसे इसमें रास्ते का कुछ काम हुआ नहीं। और बहुत बार कंप्लेंट भी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी वाटर सप्लाई वालों का भी काम चालू है वहाँ। ऐसे 4 बार तो खोद डाले होंगे अभी तक के, और खोद के जाते फिर बनाते नहीं। यानी तकलीफ जो हो रही हो, यहाँ पे बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, सब आना जाना करते हैं, तो उनको इतनी तकलीफ होती है इसकी कि हम बता नहीं सकते। अब हमने कंप्लेंट करना तो कहाँ करना, वहाँ अगर कंप्लेंट की है नगर परिषद में तो बोलते कि अभी वहाँ कोई नगर सेवक है ही नहीं, तो इसके अंदर हम बता नहीं सकते कब होगा क्या होगा, लेकिन हम बेचते। वो ऐसा उनका हर बार बोल के टाल के अब चल रहा काम उसके अंदर। अब ये रोड है, ये रोड भी अब जो बना था वो बन गया था, जो बनने के बाद में जो फूटा उसके अंदर मुरुम भी लाके नहीं डालते ना। यानी ये तकलीफ बोले तो पूरे मोहल्ले की हो रही है, एक मोहल्ला नहीं है। ये राम रहीम नगर है, अलकबीर है, और ऐसे इधर से आशियाना लेआउट है, या ऐसे बहुत से मोहल्ले जो लगे हुए। ये बड़ा रोड है, यहाँ से जो आवक जावक जो चालू रहती। अभी यहाँ आपके सामने देखो, अब ये कितना सारा ये इधर लोचा है, ये अभी तो कुछ भी नहीं, पानी आने तो बोला, यहाँ देखो बोला कितना पानी रहता, बोला बच्चे जा भी नहीं सकते बोला। बघा या प्रकारची अवस्था इथे आहे. मला असं वाटते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी, सर्व राजकारणी लोकांनी, एकनाथ शिंदे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी या यवतमाळची दखल घ्यावी अशी मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतो.